पिछले 10 साल में बंगाल में कांग्रेस की कोई क्लियर स्ट्रैटेजी रही ही नहीं। कभी लेफ्ट के साथ गठबंधन, कभी अकेले लड़ना, कभी नेशनल लेवल पर सिर्फ बीजेपी विरोध और बंगाल में टीएमसी विरोध, और ये सब केवल एक ही महीने में। यही उसकी सबसे बड़ी हार है। असल में कांग्रेस हमेशा एक ही सवाल में उलझी रहती है, हम बीजेपी को टारगेट करें या टीएमसी को। लेकिन यही उसकी सबसे बेसिक मिस्टेक है, क्योंकि कांग्रेस का संकट विपक्ष चुनने का नहीं है, अपने आप को समझने का है। 2016 का लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन हो या 2021 का आईएसएफ वाला प्रयोग, हर बार एक बात साफ दिखी है, कांग्रेस को पता ही नहीं है कि वो बंगाल में कौन सा फेस लेकर मैदान में है। इसी कंफ्यूजन में वोटर भी नहीं समझ पाता कि कांग्रेस आखिर चाहती क्या है और किसके खिलाफ खड़ी है। मैसेजिंग की हालत भी वैसे ही टूटी हुई है। एक दिन कहती है बीजेपी लोकतंत्र खत्म कर रही है, दूसरे दिन टीएमसी करप्ट है, और तीसरे दिन हम असली सेक्युलर हैं, और चौथे दिन वही पुराने किस्सों पर जोर। पर बंगाल का वोटर आज का इशू को देखता है। बीजेपी की आइडियोलॉजी क्लियर है, टीएमसी का नैरेटिव क्लियर है, कांग्रेस का एक दिन कुछ और दूसरे दिन कुछ। कांग्रेस को लगता है कि अगर बीजेपी पर हमला करेगी तो टीएमसी खुश हो जाएगी, और टीएमसी पर हमला करेगी तो बीजेपी खुश हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। दोनों को कांग्रेस की जरूरत नहीं है। कांग्रेस अपनी रिलेवेंस को लगातार ओवर एस्टिमेट करती रहती है। इसी बीच टीएमसी अपना वोट बेस मजबूत करती रही और बीजेपी अपना कैडर फैला रही है, और कांग्रेस दो साइड्स के बीच फंसकर खुद को मिटाती जा रही है। राजनीति सिर्फ आदर्श और प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं चलती है, राजनीति एक प्रोडक्ट है। टीएमसी का प्रोडक्ट साफ है, बंगाल की आइडेंटिटी और दिल्ली के सेंट्रलाइजेशन का विरोध। बीजेपी का भी प्रोडक्ट साफ है, नेशनलिज्म और हार्ड आइडियोलॉजी। कांग्रेस का क्या प्रोडक्ट है? कंफ्यूज्ड, कॉपी पेस्ट और डायरेक्शनलेस। वोटर उसी को वोट देता है जिसकी आवाज़ साफ हो, और कांग्रेस की आवाज़ फटी नहीं, इतनी बिखरी हुई है कि वोटर पहचान ही नहीं पाता कि ये बोल क्या रही है और क्यों बोल रही है।